शहजाद पूनावाला जी, लूट से लेकर तमाम मुद्दों पर आप कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, गहलोत सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उधर से कास्ट सेंसस का पिच है और वो ऐसी तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपकी सरकार उससे बच रही है, उससे भाग रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से ये भारी पड़ सकता है? दूसरा बड़ा मुद्दा जो वो कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि जहां जयपुर में मैं मौजूद है, आज बीकानेर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पीएम की रैली रोड शो वहां पर चल रहा है। कल जयपुर में पीएम हनुमान मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं जहां 2008 में धमाके हुए थे। क्या आपका पिच हिंदू मुस्लिम पिच है? दूसरा पिच अगर जाति का है तो क्या जाति वाला पिच भारी नहीं पड़ सकता है? अंजना जी, सबसे पहले तो आज जब आप राजस्थान की सड़कों पर है तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि 3 दिसंबर जादूगर छू मंतर, क्योंकि जादूगर ने जादूगरी नहीं बल्कि सौदागरी करके युवाओं के 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है। 17-18 पेपर लीक हुए और हर पेपर लीक में तार कांग्रेस के नेताओं से जुड़े। पूछे सुप्रिया श्रीनेत से कि सुरेश ढाका जो अक्यूज नंबर 1 है, क्या उसकी पैरवी सलमान खुर्शीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन है गोपाल केसावत जो एसओजी के द्वारा ही पकड़ा गया था? दूसरा, महिला उत्पीड़न में आज राजस्थान नंबर 1 है। सुप्रिया जी कन्विक्शन रेट के आंकड़े गिनवाएंगी, कम से कम ये कन्विक्शन रेट के आंकड़े आप दिव्या मदेरना को गिनवा दे जो कहती है कि मैं स्वयं असुरक्षित हूं, तो बाकी महिलाओं का क्या? वो कहती है कि रोहित जोशी जो महेश जोशी के बेटे हैं उन पे कभी एफआईआर नहीं हुई। आज 12 से 15 हर रोज घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती है। करौली में दलित महिला के खिलाफ, भीलवाड़ा में आदिवासी महिला के खिलाफ, जिस प्रकार की आज घटना नागौर में हुई है एक छोटी सी बच्ची के साथ, दौसा में दलित बच्ची के साथ, तो प्रियंका वाड्रा जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज राजस्थान की महिलाएं कह रही लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं। महंगाई की गारंटी आज इस जादूगर ने दी है। आपको पता है 1 यूनिट बिजली अंजना जी यहाँ पर 5.5 रुपए की हुआ करती थी 5 साल पहले, आज 11.5 रुपए की 1 यूनिट बिजली है और यहाँ पर 109 रुपए का लीटर, जहां पर जयपुर में आप खड़ी है और बगल में गुजरात है, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में और राज्य है, वहां पर 96-97 रुपीज। ये क्योंकि वैट इतना ज्यादा है। वैसे तो राहुल गांधी और प्रियंका को लगता है पेट्रोल जीएसटी पर लगता है, जीएसटी में पेट्रोल पर लगता है, छोड़ दीजिए उस बात को। फिर दंगों की गारंटी, जिस प्रकार से यहाँ पर करौली में दंगा, भीलवाड़ा में दंगा, छबड़ा में दंगा, जो दंगे हुए हैं जोधपुर में, और हर दंगाइयों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। किस प्रकार से मतलूब अहमद आज तक पकड़ा नहीं गया है। छबड़ा का जो मुख्य आरोपी है वो पाया जाता है इफ्तार पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक के अलावा किसानों को भी धोखा देने का काम किया। यहाँ पर 60 लाख किसान हैं जिनके कर्ज थे, माफ कितने किसानों के कर्ज किए, और उसमें से 19,500 ऐसे किसान हैं जिनकी जमीनें नीलाम हो गई और यहाँ पर बाजरा का दाम एमएसपी का मिला नहीं। तो ये सारी जो गारंटी इन्होंने दी है, ये दरअसल गारंटी देखने के बाद उनको तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए थी। और एक लास्ट वाक्य कहता हूँ, पता है वो एक फेमस रील हो चुका है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। राजस्थान की जनता बोलती है सो करप्ट, सो हिंदू विरोधी, इनको जहां दिखे भगाओ। कोने कोने से कांग्रेस पार्टी को भगाने का काम राजस्थान की जनता कर रही है। कास्ट सर्वे पर अगर एक वाक्य बोल दूं, क्योंकि अंजना जी आपका सवाल उसी पर था, कास्ट सेंसस पर। कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी जी से पूछिए, कर्नाटका का कास्ट सेंसस अभी तक जारी नहीं किया। उनसे पूछे, ओडिशा में विरोधी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, वहां पर बीजेडी को अपोज किया। छत्तीसगढ़ में तो आपने भूपेश बघेल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा हमने कास्ट सर्वे करा रखा है परंतु हम जारी नहीं करेंगे। और उनसे पूछे कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी के प्रधानमंत्री है जो 2024 में होंगे, इनसे पूछे इनके प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? इनकी तो टीएमसी ने, आपके पास अब आते हुए देखिए, देश तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान तो अशोक गहलोत चला रहे हैं, उनकी सरकार है। तो यहां पर अगर श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा है तो उसके लिए उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न राजस्थान में है तो वो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। और उस नजरिए से जो आप विपक्षी भूमिका में देश के अन्य हिस्सों में रहती है, वहां पर यहां पर नहीं रह पाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या कास्ट सेंसस का पिच चुनावों के एंड पहले सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है? आपको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान की राजनीति को बड़े करीब से काफी दशकों से देखा है, इसलिए कुछ बातें दावे के साथ कह सकती हूं। लेकिन दावा करने से पहले 2-4 चीजें कहूंगी। आपने मुझसे बार बार कास्ट सेंसस पे बात करी। राजस्थान पर हम सीना ठोक कर और ताल ठोक कर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारी लाइन भी है, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। हमने वो योजनाएं राजस्थान में लागू करी
जिससे प्रेरित होकर कट कॉपी पेस्ट करना पड़ गया खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 500 का सिलेंडर हमने यहां पर दिया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह गारंटी दी अपनी मैनिफेस्टो में। हमने यहां पर ज्यादा एमएसपी और अपने बाकी क्षेत्रों में ज्यादा एमएसपी की बात करी तो देश के प्रधानमंत्री को एमएसपी ज्यादा घोषित करनी पड़ गई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बल्कि असलियत यह है कि एमएसपी के कानून के लिए 750 किसान शहादत हो गए और आज भी एमएसपी का कानून ये बना नहीं पाए। ये भी असलियत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोनस देने के खिलाफ एक कानून बनाया था, फिर भी हमारी सरकारों ने ज्यादा एमएसपी दी। तो असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट और उनकी घबराहट दिख रही है। जब 140 करोड़ के लोगों के देश का प्रधानमंत्री आपको जल्लाद बनने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए उकसाने लगे तो समझ जाइए डर बड़ा है, बौखलाहट ज्यादा है। ये असलियत है। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे और बिल्कुल तीखे सवाल है, ये स्ट्रेट सवाल है। पेट्रोल पर प्रधानमंत्री मोदी को एक चीज पर बात नहीं करनी चाहिए और वो है पेट्रोल डीजल एलपीजी। 30 लाख करोड़ आपने फ्यूल टैक्स के माध्यम से लोगों की जेब से लूटे और बेसिक एक्साइज से लूटे, जो आप राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। 13 बार आपने एक्साइज बढ़ाई। आप किस मुंह से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बात करते हैं? पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, जब आप महिलाओं की बात करते हैं ना, अगर आपने मणिपुर पर 78 दिन पहले चुप्पी तोड़ दी होती तो आपसे मैं महिला पर बात करती। अगर आपने हाथरस पे बोला होता मैं महिला पे बात करती। अगर आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल फेंका होता तो मैं महिला पे बात करती। मणिपुर पर महिला पे बोलेंगे नहीं, दिल्ली में होनहार बेटियां बैठी रहेंगी, महिला पर बोलेंगे नहीं, हाथरस में बोलेंगे नहीं, जयपुर आके स्वांग रचेंगे, राजस्थान आकर स्वांग रचेंगे। राजस्थान में कन्विक्शन रेट बलात्कार का 48% है, नेशनल एवरेज देश का 28% है। हाँ, कन्विक्शन रेट की बात करूंगी क्योंकि जहां पर अपराध हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल जघन्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारें और कानून व्यवस्था उसके बाद क्या करती है, सारी चीजें इस पर निर्भर हो जाती है। 2 बातें और कहूंगी और उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी ने एक वीडियो का हवाला देकर एक बहुत बड़े साजिश का सामना खुलासा किया। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए की घूस रिश्वत का घोटाले का वीडियो सामने आया। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स, कहां है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम? और अब वही आदमी जगनदीप ने एक वीडियो जारी करके अपना नंबर और एड्रेस देके कहा है कि बीजेपी के अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ पैसा हवाला किया, उन्होंने कनाडा भेजा, वहां पर गांजे की खेती के लिए 30-32 एकड़ जमीन खरीदना चाहते हैं। हमारे धर्म के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ कैसे स्वीकार होगा? और मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, जो काठ की हांडी आप बार बार चढ़ा रहे हैं करप्शन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ जो मामले सामने आ रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आज इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, अब जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, जो उन्होंने तमाम बातें महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर घेरा है कि आपने मणिपुर पर, हाथरस पर चुप्पी नहीं तोड़ी थी, तो हम भी राजस्थान पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आपके पास कोई चेहरा भी नहीं है। पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं। पीएम ने टारगेट किया ना, उन्होंने कहा कि हम ही यहाँ का कप जीतेंगे, सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो और भी बुरी हालत है। मतलब ये पावर सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, जिस जयपुर में मैं मौजूद हूँ, वहां वसुंधरा राजे यहाँ की सीएम थी, वो फेस नहीं है, लेकिन दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन राठौर हो, बहुत सारे चेहरे आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार दिया जोधपुर से। अभी मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। अंजना जी, मैं सुप्रिया जी को बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता समझता हूँ। सुप्रिया जी ने अभी कोट किया कि क्योंकि कन्विक्शन रेट राजस्थान में 48% है, इसका मतलब कि हमने कार्रवाई बिल्कुल की। बहुत अच्छी बात है। सुप्रिया जी, उसी आर्टिकल से जिसमें से आपने एनसीआरबी का डेटा निकाला है, उसमें उत्तर प्रदेश की कन्विक्शन रेट है 59.1%। अंजना जी, मैं आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इस न्यूज रिपोर्ट का, और मैं आपकी आज तक की टीम को भी बोलता हूँ कि यदि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, इसका पर्दाफाश अभी कर ले। तो इसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा कार्रवाई करता है। तो उत्तर प्रदेश के विषय में ये मैडम क्यों चिल्लाती रहती है? और सवाल ये है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने कहा हो निर्लजता से कि 50% रेप केसेस फेक होते हैं? सुप्रिया जी, आप और हम जो है राजनीति करते रहे, परंतु क्या कोई महिला अपने ऊपर गलत आरोप लगाएगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है?
उन्होंने कहा कि 50% केसेस फेक है, और जिसको आपने पुरस्कृत किया कोटा में, उन्होंने तो कहा मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। और ये आंकड़ेबाजी का खेल जो है दिव्या मदेरणा को समझाइए, जिसने कहा कि रोहित जोशी, महेश जोशी के पुत्र, उन पर 0 एफआईआर कुछ नहीं हुई, तो कन्विक्शन कहां से होगा मैडम? इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं, मुझे पता है आप दिल्ली से आई है, कुछ दिन यहां पर बिताएंगी, परंतु राजस्थान की जो सड़कें हम लोग छान के काम करते हैं, तो कम से कम राजस्थान के विषयों के बारे में बोलिए। अगर जानकारी नहीं है तो छोड़ दीजिए उस विषय को।